स्टूडेंट्स, एक जो क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि आपको एक इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। 4 वेरिएबल का एक ये स्विचिंग फंक्शन है और इस फंक्शन को हमें क्वीन मैकलेक्स की बूलियन मिनिमाइजेशन टेक्निक से सॉल्व करना है। इसे क्वीन मैकलेक्स की टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं या सिर्फ टेबुलर मेथड भी बोलते हैं या क्वीन मैकलेक्स की बूलियन मिनिमाइजेशन टेक्निक भी बोलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2024-25 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पे एफ ए बी सी डी इक्वल टू समेशन नियम 0 ये मीन टर्म्स दे रखे थे, इनको सॉल्व करना है बूलियन मिनिमाइजेशन टेक्निक से। अगर ये लिखा हुआ है कि क्वीन मैकलेक्सकी से सॉल्व करना है तो आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप के मैप का यूज करते हैं तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड होंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो आप इसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखा है कि आप क्वीन मैकलेक्सकी से सॉल्व करिए तो उसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा देखते हैं कि स्टेप 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और फाइनल इसको कैसे पहुंचेंगे आंसर तक उसको बताएंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को के-मैप से भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या दोनों क्वेश्चंस से जो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। जरा देखते हैं इसको। तो स्टेप 1 क्या होता है कि जो नंबर्स दे रखे हैं, मीन टर्म्स दे रखे हैं, उसको बाइनरी में आप कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 0 1 2 3 4 6 8 9 10 11 इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 0। अब इसको 4 बिट में इसलिए लिख रहे हैं कि अगर 3 बिट में लिखेंगे तो मैक्सिमम 7 तक लिख सकते हैं 4 बिट में ही, लेकिन हमें जाना कहाँ तक, 11 तक जाना है। इसका मतलब हमें 4 बिट में लिखना होगा। तो 0 0 0 0 1 2 3 4 6 8 9 10 11 सभी को हमने लिख दिया। टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 टर्म्स थे। तो 10 टर्म्स को हमने लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि फॉर्म अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1। वंस का ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। वंस का ग्रुप बनाना है यानी हमें ये देखना होगा कि कितने ग्रुप ऐसे हैं, कितने मीन टर्म्स ऐसे हैं, कितने मीन टर्म्स ऐसे हैं जिसमें एक भी वन नहीं है, कितने में एक वन है, कितने में दो वन है। यानी ये सभी मीन टर्म्स ही तो है। इनमें जैसे यहाँ पे एक भी वन नहीं है, यहाँ पे एक वन है, यहाँ एक है, यहाँ दो वन है और यहाँ पे 3 वन है। तो इन जो जैसे कि बिना जिसमें एक भी वन नहीं है उसको एक ग्रुप में रखिए, जिसमें एक वन है उसको एक ग्रुप में रखो, जिसको दो वन है उसको एक ग्रुप में रखो, इसमें 3 वन है उन सभी को एक ग्रुप में रखो। जैसे ग्रुप जीरो का मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक भी वन नहीं है। तो एक भी वन नहीं है तो वो मीन टर्म कौन सा है, ये वाला। इस वाले मीन टर्म में एक भी वन नहीं है। उसी तरह से ग्रुप वन जिसमें एक नंबर ऑफ वंस की संख्या एक ही हो, यानी एक बार वन आ रहा हो। जैसे ऐसे कितने टर्म्स हैं, ऐसे मीन टर्म्स हैं 1 2 4 और 8। जरा देखें, इसमें भी एक वन है, इसमें भी एक वन है, यहीं से उठाया गया है। इसमें भी एक वन है, इसमें भी एक वन है, इसमें भी एक वन है, इसमें भी एक वन है। उसके बाद बाकी इस तरह से ग्रुप 2 जिसमें दो बार वंस आए हो, यानी वन जो है वो दो बार आया हो। जैसे इसमें दो वन है, दो वन है, दो वन है, दो वन है, ठीक है। इस तरह से जिसमें 3 वन से आए हैं वो ये है 11। इसमें 1 2 3 3 वन। इस तरह से हमने पहली बार ग्रुपिंग कर दी। ग्रुप करने के बाद अगला होता है कि फाइंड मैच पेयर विथ 1 बिट डिफरेंस एंड मार्क। ये उसी तरह से है जैसे कि ग्रे कोड में 1 बिट का डिफरेंस होता है, ये उसी तरह से है। तो 1 बिट डिफरेंस वाले मीन टर्म्स को देखना है और उनकी क्या करनी है, उनको मैच पेयर को देखना है और 1 बिट डिफरेंस वाले और उनको मार्क कर लेना है, ठीक है। जैसे एक एक को चेक करेंगे। जैसे ये ग्रुप 0 है, इसका सभी के साथ चेक करेंगे, इसका इसके साथ, 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 सबके साथ चेक करेंगे। और जिसमें एक बिट किसी एक बिट में डिफरेंस दिख जाएगा उसको एक साथ पेयर बना लेंगे। जिसमें एक बिट का डिफरेंस नहीं दिखेगा उसको 2 बिट का डिफरेंस दिख रहा, 3 बिट का डिफरेंस दिख रहा, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले 0 का 1 के साथ देखते हैं। तो 0 का 1 के साथ देखेंगे तो 1 बिट का डिफरेंस है। इस 0 का इसके साथ देखिए 1 बिट का डिफरेंस है। 0 0 0 0 0 0 1 0, ये 0 से 1 हुआ, बाकी सब सेम है, 1 बिट का डिफरेंस आया। इसमें सभी सेम है, ये 0 0 0 0 0 0, 1 बिट का डिफरेंस है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप 0 या मैच्ड पेयर जो पहला बनेगा वो बनेगा 0 और 1, ठीक है ना। तो 0 और 1 और इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब जो बिट्स सेम है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ए बी और सी सेम है, लेकिन जो डी है वो 0 से 1 हुआ है तो वहां पे डैश कर देंगे।
ठीक है। इसी तरीके से 0 और 2 का देखेंगे तो 0 और 2 का भी बनेगा। 0 और 2 में क्या हो जाएगा, 0 और 2 में देखें तो 0 0 0 से 1 यानी डैश, 0 0 डैश और फिर 0, तो 0 0 डैश 0 0 0 डैश 0। इसी तरीके से 0 का 4 के साथ भी होगा और 0 का 8 के साथ भी होगा। अब अगर हम 0 का 4 के साथ, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 0 और 4 इन दोनों का देखना है, ठीक है। 0 और 4 इन दोनों का देखना है तो 0 एज इट इज रहेगा। 0 से 1 यानी कि डैश, जहां 0 से 1 हुआ वहां डैश, 1 बिट का डिफरेंस मिल गया हमको। फिर 0 फिर 0, तो 1 बिट का डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, तो 0 डैश 0 0 लिखेंगे वहां पे। तो 0 और 4 में 0 डैश 0 और 0 हो गया। उसी तरह से 0 और 8 का, तो 0 4 हो गया था, 0 और 4 का हो गया, 0 और 8 का, तो 0 और 8 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, डैश 0 0 0, सेम तरीका से, ठीक है। 0 और 8 में देखेंगे तो 0 और 1 ये चेंज हो रहा है, तो 0 डैश, यहाँ पे डैश कर दिया, 0 0 0 सेम है तो इसके लिख दिया, ठीक है। ग्रुप 0 ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसका बाकी सभी के साथ, क्योंकि इसमें दो दो 1 आ रहे हैं, इसमें तो एक भी 1 नहीं है, तो इसका अगर इसके साथ करें, 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 सभी के साथ कम से कम 2 बिट या 3 बिट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि भाई इसमें एक भी 1 नहीं है, इन सब में दो दो 1 है ना, तो ऑलरेडी 2 बिट का चेंज आ जाएगा, तो इस ये कभी भी इस वाले ग्रुप में नहीं आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 बिट के डिफरेंस में 0 का, इनके साथ 1 बिट का डिफरेंस तो है, 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ 1 बिट, इन सभी के साथ 1 बिट का डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए वो उसमें नहीं जाएगा। तो ये ग्रुप 0 हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रुप 0 कंप्लीट होने के बाद ग्रुप 1 देखते हैं। ग्रुप 1, ठीक है। अब अगर ग्रुप 1 को देखना है, जरा ग्रुप 1 को देख लेते हैं। ग्रुप 1 यहाँ से स्टार्ट है, अब 1 0 का तो नहीं देखेंगे, तो हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं, इसका सभी के साथ देखेंगे, इसका सभी के साथ चेक करेंगे कि 1 बिट का डिफरेंस किस में आ रहा है। तो अगर देखें तो 1 का 2 के साथ 1 बिट का डिफरेंस नहीं है, 0 0 0 0 0 1 और 1 0, 2 बिट का डिफरेंस आ गया, तो ये नहीं माना जाएगा। 0 से 1 और 1 से 0 2 बिट का डिफरेंस हो गया। लेकिन 1 का 4 के साथ देखेंगे तो वही 0 0 0 1 0 और 1, यानी यहाँ भी 1 बिट का डिफरेंस, यहाँ 2 बिट का डिफरेंस आ गया, इसको भी नहीं मानेंगे। लेकिन इसी तरह से 1 का 2 4 और 8 के साथ देखेंगे तो कितने बिट का डिफरेंस आएगा, 2 बिट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 का 3 के साथ देखते हैं, 1 और 3 के साथ देखते हैं तो वो 1 बिट का डिफरेंस आएगा। इसमें क्या है, 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1 1 1, यानी 0 से 1 हुआ, एक ही बिट का डिफरेंस है, तो 1 3 क्या बनेगा, एक पेयर बन जाएगा। 1 3 एक पेयर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 डैश और 1, ठीक है। ये बन गया 1 3, मार्क कर दिया। उसके बाद 1 3 के बाद क्या 1 6 में देखेंगे, 1 6 में 2 बिट का डिफरेंस आएगा, आप चेक कर सकते हो, 0 0 1 1, 2 बिट का डिफरेंस। 1 9 का, तो 1 9 में कितने बिट का डिफरेंस आएगा, एक तो यहाँ पे चेंज है, और 0 0 1 सेम है, 0 0 1 0 0 1, तो 1 और 9 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1 और 9 बन गया, तो 1 और 9 बनेगा, तो डैश 0 0 1, 1 बिट का डिफरेंस इसमें मिल गया। इसी तरीके से आपको ऐसे ही एक एक को चेक करना पड़ेगा, सभी मीन टर्म्स को। अब अगला मैं देख लेता हूँ, 1 का 9 के साथ हो गया, 1 का 10 के साथ करेंगे तो 2 बिट का आएगा, 1 का 11 के साथ करेंगे, 1 का 11 के साथ करेंगे तो भी 2 बिट का आएगा, तो ये खत्म हो गया, 1 का हो गया। अब जरा 2 का देख लेते हैं, क्योंकि इसी ग्रुप 1 में 2 भी है, तो 2 का देख लेते हैं। तो 2 का 4 के साथ करेंगे, तो 2 का 4 के साथ करेंगे तो 2 बिट का डिफरेंस आएगा, 8 के साथ करेंगे 2 बिट का डिफरेंस आएगा। 2 का 3 के साथ करेंगे, ठीक है ना, 1 9, हाँ, 2 का 3 के साथ करते हैं, तो 2 का 3 के साथ करेंगे तो 0 0 1 और 0 से 1, यानी 1 बिट का डिफरेंस आया, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। 2 तो 0 0 1 और डैश, ठीक है। इसी तरीके से 2 का आप 6 के साथ करोगे, 2 का 6 के साथ करोगे तो 1 बिट का डिफरेंस आएगा, आप चेक कर सकते हैं करके, तो 0 डैश 1 0, ठीक है। जिस बिट में डिफरेंस आया उसको डैश लिखना है, बाकी सबको एज इट इज लिख लेना है जो मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसी की तरह से 2 6 के बाद 2 9 करेंगे, ठीक है ना, 2 का 9 के साथ करेंगे तो 1 बिट का डिफरेंस नहीं आएगा। 2 का 10 के साथ करेंगे तो 1 बिट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 2 का 10 के साथ किया, 1 बिट का डिफरेंस आ जाएगा, तो 2 का 10 के साथ करेंगे तो डैश 0 1 0। फिर
टू का 10 के साथ हो गया, फिर टू का और किसी के साथ 11 के साथ करेंगे नहीं आएगा, फिर कितना 2 हो गया, फिर 4 का देखते हैं। तो 4 का ऊपर तो नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर से चेक हो चुका है, तो 4 का 8 के साथ करेंगे तो 1 बिट का डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि ज्यादा बिट का डिफरेंस आएगा, 1 बिट से ज्यादा का डिफरेंस आएगा। 4 का 8 के साथ, 4 का 3 के साथ भी वही होगा। 4 का 6 के साथ करेंगे तो 1 बिट का डिफरेंस आएगा, तो 4 का 6 के साथ जब हम करते हैं तो 0 1 डैश और 0 आएगा, ठीक है ना। उसके उसके बाद 4 का 6 के साथ हो गया, 9 10 और 11 के साथ करेंगे तो इसमें एक बिट से अधिक हो सकता है, 2 बिट आए 3 बिट आए, लेकिन एक बिट से अधिक का डिफरेंस आएगा। आप खुद करके देख सकते हो, जो आ रहा हूँ उसको मैं लिखता जा रहा हूँ। फिर अगला क्या आ गया, 8। 8 का 3 के साथ करेंगे तो एक बिट से अधिक का डिफरेंस आएगा, 6 के साथ भी ज्यादा डिफरेंस आएगा, लेकिन 8 का 9 के साथ करेंगे तो 1 बिट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 8 का फिर अगला है 9 के साथ करेंगे तो जो आएगा 1 0 0 और डैश, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर 8 का 10 के साथ करेंगे, फिर 8 का 10 के साथ, क्योंकि 8 का 11 के साथ अगर करेंगे तो 1 तो ठीक है, यहाँ पे 2 बिट का डिफरेंस आ जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे। तो 8 का अब कितना 4 का 6 के साथ किया था ना, तो 4 6 हो गया और 2 10 भी हो चुका था, तो 2 यहाँ पे 10 पे लग गया। फिर 8 का 10 के साथ होगा, 8 का 10 के साथ करेंगे तो 8 का 10 के साथ जब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 का 10 1 0 डैश और 0, ठीक है ना, 1 0 और डैश 0, 1 0 डैश 0, ठीक है। ये आ गया कितने का डिफरेंस, ठीक है, ग्रुप 1 बन गया। ग्रुप 2 बनाते हैं, ग्रुप 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 1 2 4 8 सभी को चेक कर लिया। 1 2 4 8 चेक करने के बाद अब ग्रुप 2 चलते हैं, इस वाले में चेक करना शुरू करते हैं। 3 6 9 10 को चेक करना है, तो 3 का 6 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि 2 बिट का डिफरेंस आएगा। 9 के साथ भी करेंगे तो 2 बिट का डिफरेंस आएगा, और 10 के साथ करेंगे तो भी 2 बिट का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अब तो 3 का 11 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 का 11 के साथ करेंगे, यानी कि 3 और 11 ये, तो 3 और 11 का करते हैं तो 0 से 1 यानी डैश आएगा, 0 1 1, तो 3 का 11 के साथ करेंगे तो डैश 0 1 1, ठीक है ना। तो कितने बिट का डिफरेंस आ गया, एक बिट का डिफरेंस आया। फिर 3 का किसके साथ करना है, 3 का तो हो गया सभी के साथ। फिर 6, 6 का अगर करते हैं तो 6 का सबके साथ करेंगे, ऊपर तो हो गया। 9 10 11 के साथ करेंगे तो 2 बिट का डिफरेंस आ जाएगा कम से कम, ठीक है। तो 6 का नहीं बनेगा। 9 का चेक करते हैं तो 9 और 11 में, 9 और 11 में 1 0 डैश और 1, ठीक है। तो 9 11 और अगला अगर आप चेक करेंगे तो 10 11, इन दोनों में 1 1 बिट का डिफरेंस आएगा। बाकी आपको खुद बना के देख सकते हो, उसमें 1 बिट से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए उसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद 9 11 का हो गया 1 0 डैश 1, 1 0 डैश और 1, और लास्ट 10 11 का हो गया 1 0 1 और डैश, ठीक है, 1 0 1 और डैश। अब जरा देखते हैं अगला स्टेप। तो इस तरीके से जो पेयरिंग करनी है, ये तब तक पेयरिंग करनी है जब तक कि पेयरिंग होना बंद ना हो जाए, यानी कि 1 बिट का डिफरेंस आना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक करनी है। तो स्टेप 3 हो गया, अब स्टेप 4 यहाँ लिखते हैं। ये सारे टिक टिक लगने का मतलब ये है, जब हमने मार्क कर दिया, टिक लगा दिया, इसका मतलब है कि सारे वो जो है वो कवर हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए मार्क करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, इसको जरा हम मिटा देता हूं मैं पूरा, क्योंकि अगला और लंबा जाएगा।
अब जरा देखिए, स्टेप 4, रिपीट स्टेप 3 टिल एंड। मतलब कि रिपीट स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 3 को ही रिपीट करना है। क्या है वो, फाइंड मैच। स्टेप 4 में आप स्टेप 3 को ही रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे, फाइंड मैच्ड पेयर विथ 1 बिट डिफरेंस एंड मार्क। ठीक है ना, तो यहाँ फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ग्रुप, यहाँ पे हो जाएगा पेयर, यहाँ हो जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी। तो सबसे पहला देखते हैं ग्रुप जीरो। ग्रुप जीरो की अगर हम बात करते हैं, अब क्या करना है, अभी तक हम 1 बिट का डिफरेंस देख रहे थे, अब भी 1 बिट का ही डिफरेंस देखना है। इन सभी में भी 1 बिट का डिफरेंस देखना है, 1 बाई 1 को चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ग्रुप जीरो ले लिया, जैसे कि ये 0 1 है, इसको इसका अब इसमें क्या है, लास्ट में डैश है। सबसे पहले इस डैश वाले को आप ढूंढिए और उससे मैच कराइए। जैसे यहाँ पे डैश है, ठीक है ना, और कहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है। अगर इन दोनों में देखें, ठीक है ना, अगर इन दोनों में देखें, अगर इन दोनों में देखें, इसमें और कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है ना, यहाँ पे है। ठीक है ना, 0 1 2 3। अगर इन दोनों को देखें तो क्या है, 0 0 0, यहाँ पे क्या है 0 0 1। ठीक है, तो 0 से 1 हुआ तो 1 बिट का डिफरेंस, और ये डैश लगाओ, तो इस डैश से आप पहचान सकते हैं कि किन किन टर्म्स को सबसे पहले देखना है। ठीक है ना, यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश, इन दोनों में सबसे पहले गया और यहाँ पे 1 बिट का डिफरेंस दिखा, क्या आ जाएगा 0 0, और ये 0 से 1 हुआ तो डैश और डैश, तो डैश इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, तो पेयर क्या बनेगा कि 0 1 2 3, और ये क्या है 0 0 डैश डैश। ठीक है, ये हो गया। अगला कौन सा बनेगा, इस 0 1 का और कहाँ पे है, इसको देखा, ये है। ठीक है ना, ये वाला है, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे 0 से 1 हुआ है और बाकी 0 0 डैश, तो क्या हो जाएगा 0 1, और ये वाला कौन सा है, ये है 8 9, तो 0 1 8 9, 0 1 8 9। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, डैश 0 0 डैश, जो पहले से डैश पड़ा हुआ है वाइटिज रहेगा, उसी डैश से आप पता लगाएंगे कि किन 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 टर्म्स को देखना है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 0 1 का हो गया। ठीक है, और कहीं पे है लास्ट में डैश, इस वाले में लास्ट में डैश है, लेकिन यहाँ पे 1 0 1 है, यहाँ 0 0 0 है, तो नहीं होगा, 2 बिट का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि 0 1 के बाद अब 0 2 को चेक करेंगे, तो अगर 0 2 को चेक करते हैं तो यहाँ 0 0, यहाँ पे डैश देखना है, तो यहाँ पे डैश किस में है, 1 3 में है। ठीक है ना, यहाँ 1 3 में डैश है, तो ठीक है, इसको जरा मार्क कर लेते हैं, 0 2 और 1 3। ठीक है ना, तो 0 0, देखो 0 0 सेम डैश, और 0 से 1 यानी कि डैश, तो 0 0 डैश, तो कितना आ जाएगा 0 2 1 और 3, 0 2 1 3 में 0 0 0 0 डैश डैश। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 0 2 का और किसके साथ है, जहां पे यहाँ पे है, ये है ना, 0 2 1 3 हो गया, 0 2 1 3 हो गया, ये है 0 2 4 6, तो वहां पे 0 1 डैश 0, तो 0 2 4 6 भी हो जाएगा, 0 2 4 6, 0 2 4 6 ले लिया,
ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो 0 2 और 4 6, ये ब्लू से मैं टिक कर दे रहा हूँ। 0 2 4 6 नहीं, ये नहीं है भाई, ये है। ठीक है, तो 0 2 4 6, तो 0 डैश डैश 0, ठीक है ना। जीरो डैश डैश 0, ठीक है। अगला कौन सा है, 0 2 का था, तो 0 2 का यहां तक पहुंच चुके थे 4 6 तक, ये है 0 2 8 10, ठीक है ना। 0 2 8 10, तो यहाँ भी हो जाएगा डैश 0 डैश 0, 0 2 8 10, ये वाला, ये टिक लगा दिया। तो 0 2 8 और 10, इस तरीके से ही आपको एक एक को मैच कराना होगा। 0 2 8 10 डैश 0 डैश 0, ठीक है ना, डैश 0 डैश 0। अगला क्या है, 0 4 2 6, 0 2 का और किसी के साथ करेंगे तो नहीं आएगा, सिंगल बिट में चेंज नहीं आएगा, इसीलिए अब 0 4 का देखते हैं। तो 0 4 का 2 6 के साथ आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। इधर करेंगे तो नहीं आएगा, 2 6 के साथ आएगा। तो जब 2 6 के साथ करेंगे, आप एक एक को मैच कराओगे, 0 4 का इसके साथ, 0 4 का इससे, 0 4 का इससे, 0 4 का इससे, 0 4 का इससे, 0 4 का एक, ठीक है ना। मैं इतनी स्टेप्स बता चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 0 4 का 2 6 के साथ जब मैच कराएंगे तो 0 4 2 6 का आएगा 0 डबल डैश 0, ठीक है। तो 0 4 का 2 6 के साथ हो गया, तो 0 4 2 6 के बाद अब किसी के साथ वो नहीं जाएगा। फिर अगला आ रहा है 0 8 1 9, 0 8 1 9, ठीक है ना। तो 0 8 1 9 का अगर देखेंगे तो 0 8 ये है, और 1 9 कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे 1 बिट का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो 0 8 1 9 का देखेंगे तो डैश 0 0 डैश आएगा। फिर 0 8 का 2 10 के साथ, ठीक है ना। 0 8 कौन सा है, ये वाला है, और 2 10 कौन सा है, क्योंकि एक एक को अगर मैं मैच कराता रहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं बता दिया किस तरह से मैच कराना है, आगे का आप एक एक को मैच खुद करा के देखिए। तो 0 है, जैसे मैं फिर बताता हूँ, 0 8 2 है, तो 0 8 कौन सा है, ये वाला है। अब इसको मैच अगर कराना है तो डैश वाला देखेंगे, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। ये कैसे है, ये लाइन मैं खींच दे रहा हूँ, इससे क्लियर है कि कौन किसका है, ठीक है। तो 0 8 है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, और यहाँ पे डैश है। आप इन तीनों से मैच करा के देखेंगे, ठीक है ना, कि किसमें 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले डैश लगाने का यही फायदा है कि इन डैशेस से आप मैच करा सकते हो। तो 0 8 का 2 10 के साथ, 0 8 का अगर हम 1 9 के साथ देखें तो डैश तो है 0 0 और 0 से 1। एक मिनट, 0 8 1 9, 0 8 1 9 का था, 0 8 1 9 का टिक्ड है, ठीक है ना। अब 0 8 2 10 का देखते हैं। 1 9 के बाद क्या था, 2 10 का, तो डैश 0 डैश 0, तो डैश 0 डैश 0, ठीक है। 0 8 2 10 का डैश 0 डैश 0, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हो। और कहाँ कहाँ देखते हैं, और देखते हैं, और भी है क्या, यहाँ पे ये वाला डैश यहाँ पे लगा हुआ, 3 11 के साथ मैच कराते हैं। तो डैश ठीक है, 0 0 ठीक है, 0 से 1 हुआ, एक बिट का डिफरेंस, और फिर 0 से 1 हुआ, 1 एक बिट का और डिफरेंस। तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसको, ये 210 वाला जो है ये टिक हो गया, तो इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 बिट का डिफरेंस आ रहा था। इसीलिए हम यहाँ पे कौन से लिख रहे हैं, डायरेक्ट उन सभी टर्म्स को लिख रहे हैं जिसमें 1 बिट का डिफरेंस आ गया। तो हमने यहाँ तक चेक कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक चेक करने के बाद ये वाला ग्रुप जो था ये कंप्लीट हो गया, यानी ग्रुप 0 हमारे पास कंप्लीट हो गया। ग्रुप 0 कंप्लीट होने के बाद अब ग्रुप 1 देखते हैं। ग्रुप ग्रुप 1, ठीक है। अब ग्रुप 1 में देखते हैं तो 1 3 का सभी के साथ, 1 9 का सभी के साथ, इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चेक करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आएगा, तरीका वही सेम है। क्या सबसे पहले आप डैश से देखेंगे कि किस किस कौन कौन से जो टर्म्स हैं उसमें डैश सेम पोजीशन पे है।
तो उनको देख के और फिर उनमें 1 बिट का डिफरेंस चेक करिए। जैसे हम देख रहे हैं पहला 1 3 का 1 3 9 और 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 3 का देखते हैं। तो 1 3 में इस जगह पे डैश है, 1 3 में इस जगह पे डैश है, और किस में इस जगह पे डैश है, 4 6 में। जरा इनको देखते हैं कि 1 3 4 6 क्या मैच कर रहा है, क्या 1 बिट का डिफरेंस है क्या इन दोनों में। तो 0 से 1 यानी 1 बिट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। डैश, ठीक है, और 1 से 0, ठीक है ना, 1 से 0 यानी फिर से 1 बिट का, यानी 2 बिट का डिफरेंस आ गया, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी को साथ मैच कराएंगे। जब मैच कराने के बाद जब फाइनल बनेगा, तो जो जो ग्रुप्स फाइनलाइज हो रहे हैं उसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो डैश 0 डैश 1 आप खुद करके देखिएगा, सेम आएगा। फिर 1 9 3 11 2 डैश 0 डैश 1 डैश 0 डैश 1 2 3 10 11 2 3 10 11 डैश 0 1 डैश 2 3 10 11 फिर से आएगा 2 10 3 11। कई चीजें रिपीट हो सकती हैं, ठीक है ना। डैश 0 1, मान लीजिए ऊपर 2 3 लिया और नीचे से 2 3 लिया और नीचे से 10 11 के साथ मैच कर गया, तो ये हो गया। ऊपर से 2 10 लिया और नीचे से 3 11 लिया तो मैच कर गया। अब ये दोनों सेम तो लग रहे हैं, तो यहाँ भी तो सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसमें 2 3 ऊपर से लिया गया और 10 11 के साथ ये मैच किया। यहाँ 2 10 ऊपर से है और 3 11 के साथ मैच कर गया। 2 10 3 11 ये हो गया। इसी तरह से 8 9 10 11 आएगा और 8 10 9 और 11 आएगा, ठीक है। 1 0 डैश डैश 1 0 डैश डैश। ध्यान रखें कि जो ये पेयर्स होते हैं अगर सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे जो लिटरल्स आएंगे उनकी वैल्यू भी लगभग सेम ही आती है। फिर ठीक है, ये हो गया और इसमें सारे में टिक आ जाएंगे। ये इसमें आप देखोगे तो सभी जो है यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, यानी कि सभी में टिक आ जाएंगे, ठीक है। अब राय देखते हैं यहाँ पे। आप जब एग्जाम में करोगे तो फास्ट होने लगा, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जो अगला स्टेप बनेगा स्टेप 5, इसमें भी क्या है, रिपीट स्टेप 3, ठीक है ना। यहाँ भी स्टेप 3 को रिपीट करेंगे। तो स्टेप 3 को रिपीट वही क्या, स्टेप 3 क्या था कि फाइंड मैच्ड पेयर विथ 1 बिट डिफरेंस एंड मार्क। मैच्ड पेयर विथ 1 बिट डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, उसको मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ भी बनाएंगे जैसे कि ग्रुप ग्रुप फिर पेयर और फिर ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप 0, ठीक है, ग्रुप 0 देख लेते हैं। अब जरा देखो कि 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 1 2 3। तो डबल डैश वाले कौन से हैं, एक ये है लास्ट में डबल डैश है, एक ये है। एक्चुअली ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। 0 1 2 3 0 2 1 3 सेम है, ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद लास्ट में डबल डैश किसमें है, ये है और ये है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। एक तरीके से इसको लिख सकते हैं 0 1 2 3, ठीक है ना। और 8 9 10 और 11, 0 1 2 3 8 9 10 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों डैश तो बराबर हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 हो जाए तो डैश 0 डैश और डैश, ठीक है ना, डैश 0 डैश डैश हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है, 0 2 1 3 और
0213 ये इससे भी हो सकता है ना, एक मिनट। एक्चुअली ये ग्रुप जीरो में ये तो ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि ये तो हो गया 0123 0213, ये दोनों सेम हैं और इधर भी ये सेम है, इसको लिख दिया। उसके बाद 0189 यानी कि फर्स्ट और लास्ट में डैश, ये फर्स्ट और लास्ट में डैश, ये और फर्स्ट और लास्ट में डैश, ये और फर्स्ट और लास्ट में डैश, ये। तो क्या लिख सकते हैं कि 0189 और यहाँ से कोई भी ले लें, 2 3 10 11, 2 3 10 11। अगर देखो इन दोनों के जो मीन टर्म्स दोनों सेम ही है, लगभग ये भी सेम ही आएगा। अगर इसको सॉल्व करो 0 - 0 क्या आ जाएगा, ये 0189 ना, ये है। यहाँ पे 01 है और यहाँ पे 00 है, तो यहीं पे डैश 0 डैश डैश वही आ रहा है सेम। ठीक है, और कोई चेंजेस है? और कोई चेंज तो नहीं लग रहा है कि है। अब जरा देख लेते हैं और कितने रह गए। ये एक रह गया, ये 0246, एक मिनट, 02810, 13911, ये है 0246, जीरो टू एट टेन, एक मिनट एक मिनट, एक ये है 02810, ये ठीक है ना, डैश जीरो और कोई है डैश जीरो, ये भी है। ठीक है ना, किसके साथ मैच कर रहा है, 13911, ये क्या आ रहा है, 02810, 02810। ठीक है ना, ये आगे पीछे लिखा गया है और ये है 13911, ये दोनों भी मैच कर रहे हैं ना। ठीक है ना, क्योंकि डैश जीरो डैश ये दोनों सेम है। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 था। ठीक है ना, इसमें 02810 में और 08210 में, तो यहाँ पे भी यही आया। तो कितना हो जाएगा, 13911। ठीक है, 02810 का, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, बल्कि ये सब कुछ ये सब सेम ही है, 0123 8910 11, तो आएगा डैश जीरो डैश डैश। इसको भी आप मैच कराओगे इसको, तो सिंगल बिट का ही डिफरेंस आएगा सब में, तो एक ग्रुप ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो क्या कहते हैं मिन टर्म बनेगा, वो क्या मिन टर्म बनेगा, बी बार। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ बी बार, जिसमें 0 लिखा हुआ है, डैश जीरो डैश डैश। ठीक है, तो ये बनेगा बी बार। ठीक है, उसके अलावा सारे कवर हो गए। कौन सा कवर नहीं हुआ है, 0246, ये वाला टर्म नहीं कवर हुआ है। तो 0246 अगर कवर नहीं हुआ है, तो 0246 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 है यानी कि ए बार वाला, और यहाँ पे 0 है यानी कि डी बार। यहाँ भी वही लिखेंगे 0426 में भी, तो ए बार और डी बार ही आएगा। तो यहां से ये हम लिख सकते हैं। अब हमको क्या बनाना है, इम्प्लीकेंट टेबल। स्टेप 6, इम्प्लीकेंट टेबल। इम्प्लीकेंट टेबल बनाते हैं, तो यहां लिखते हैं पी आई, प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, पी आई लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ मीन टर्म्स, मीन टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पे वो सारे टर्म्स लिख देते हैं जो मीन टर्म्स दिए थे, कितने,
0 1 2 3 4 6 3 4 6 8 9 10 11 8 9 10 और 11। अब यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। 6 8 9 10 11। ठीक है। अब जरा प्राइम इम्प्लीकेंट्स, तो कौन कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स मिले? यहाँ से मिला हमारे पास एक, सबसे पहले यहाँ पे मिला हुआ है ए बार डी बार। ध्यान रखना यही होता है कि आप जितने भी स्टेप्स देख रहे हैं उसमें कहीं पे अगर कोई टिक मार्क छूटा है तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट में चला जाएगा। यहाँ पे यह छूट गया था, इसलिए अगर यहाँ पे सारे कवर हो जाते तो सिर्फ यहाँ से देखते। ठीक है ना, ये छूट गया था इसलिए ए बार और डी बार। ठीक है ना। इसमें मीन टर्म्स कौन से हैं? 0246, 0426 का हो या 0246 बात सेम ही है। अब इसमें कौन कौन से कवर हो रहे हैं? इसमें आपको आया कौन कौन से था? तो इसमें आया था 0246 ना, 0246 इसको क्रॉस कर दीजिए, 0 2 4 और 6। उसके बाद बी बार, बी बार में कौन कौन से हैं? 0 1 2 3, 0 1 2 3 8 9 10 और 11, 0 1 2 3 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद अब क्या करते हैं कि कॉलम वाइज देखिए, जिसमें दो क्रॉस आ रहे हैं उसको, जिसमें दो क्रॉस आ रहे हैं उसको क्या करना है? छोड़ देना है। और इसमें दो क्रॉस नहीं आ रहे हैं उसको सर्किल कर दें। इसमें दो क्रॉस आ रहे हैं इसको छोड़ देंगे। इसमें सिंगल क्रॉस है, सर्किल कर दो। दो क्रॉस छोड़ दो, सिंगल क्रॉस सर्किल कर दो, सर्किल कर दो, सर्किल कर दो, सर्किल 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 और सर्किल। ठीक है। अब इतना सर्किल करने के बाद क्या करना है कि एक सीधी लाइन खींचते हैं, किसके लिए? जिसमें सिंगल जो सर्किल्स आपने कर रखे हैं। तो सिंगल सर्किल्स वाला कौन सा है? एक तो ये, ठीक है ना, और दूसरा ये, इसमें सिंगल सर्किल हो। ध्यान रखना है, इसमें भी ये सिंगल सर्किल्स हैं और इसमें भी ये सभी सिंगल सर्किल्स हैं। अगर इस वाले लाइन में एक भी सिंगल सर्किल ना आता, मान लो कि यहाँ पे एक क्रॉस रहता, या फिर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्किल आ रहे हैं, मान लो यहाँ यहाँ क्रॉस रहता, तो ये दोनों सर्किल यहाँ भी क्रॉस रहता, यहाँ भी क्रॉस रहता, तो क्या होता कि ये गोले नहीं लग पाते, सर्किल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक कॉलम में दो दो क्रॉस आ रहे हैं तो उसको ना ले पाते। तो ये वाली लाइन को हम लाइन ना खींचते, इस लाइन को तब नहीं खींच पाते। हमें क्या देखना है कि जहां जहां हमें हॉरिजेंटली लाइन खींचनी है, किस में? जहां पे हमने सर्किल कर रखे हैं। तो यहाँ पे सर्किल कर रखा था, इसके लिए हॉरिजेंटली लाइन किया। यहाँ भी सर्किल कर रखा है, यहाँ भी हॉरिजेंटली लाइन की कर दिया। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा यहाँ के बेसिस पे, ये दोनों ही इम्प्लीकेंट्स आएंगे, यानी एफ ए बी सी डी इक्वल टू ए बार डी बार प्लस बी बार, यही इसका आंसर होगा। इसको जरा के मैप से भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, होपफुली इधर का आपने लिख लिया होगा। अब जरा देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, या फिर 1 मिनट है, लिख लियो। तो फाइनल आंसर इस तरह से लिखना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी हो सकता है। मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि स्टेप को बताना पड़ा, मैच कराना पड़ा और लिखना पड़ा। आप वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हो और लिख सकते हो, उसको भी नहीं मिटा रहा हूँ, थोड़ा मैच करा लेते हैं आंसर। तो के मैप बना लेते हैं और के मैप से सॉल्व करके देखते हैं। ए बी सी डी, सी बार डी बार, सी बार डी सी डी, सी डी बार, ए बार बी, ए बार बी, ए बी और
ए बी बार 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसकी फिलिंग। तो हमारे पास जो मीन टर्म्स दे रखे थे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 6 8 9 10 11 6 8 9 10 11, बाकी जगह जीरो फिल कर देते हैं। अब अगर देखें तो जो ये बन रहा है, ये और ये अपोजिट ग्रुपिंग है और ये ऑक्टेट बन रहा है, ठीक है ना। ये ऑक्टेट बन रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इन दोनों को देखें तो बी बार, और यहाँ तो लगातार चेंज हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों में बी बार कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा, सिर्फ बी बार ही आएगा, ऊपर से कुछ नहीं आएगा। फिर अभी कौन सा रह गया, ये वन रह गया है, ठीक है ना। तो एक या तो है कि इसको ऐसे ऐसे करके पेयरिंग कर दे, दूसरा तरीका ये होता है कि क्वाड बना लो, तो और आसान हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। ये क्वाड बना लिया। अब अगर ये क्वाड बनाते हैं तो इससे कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों को देखें रो वाइज तो इसमें ए बार है, और यहाँ से देखें कॉलम वाइज तो इसमें डी बार है, ठीक है ना। तो डी बार आ गया कांस्टेंट, डी बार यहाँ भी है, डी बार यहाँ कांस्टेंट है, सी बदल रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आप ए बी सी डी भी क्या आ गया, बी बार प्लस ए बार डी बार। इसका मतलब कि हमने जो क्वीन मैकलेक्सकी बुलियन मेजरमेंट टेक्निक जो इसको सॉल्व किया है और के मैप से सॉल्व किया है, आंसर से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वीन मैकलेक्सकी बुलियन मिनिमाइजेशन टेक्निक में। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जल्दी सॉल्व होने लगेगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।